नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और वाकई कुछ कर दिखाने की अगर ठान ली हो, दृढ़ निश्चय कर लिया हो तो इंसान अपनी मंजिल को पा ही लेता है। जम्मू दी कुड़ी ख्वाहिश गुप्ता, जिसने कहीं ना कहीं अपने माता पिता को भी प्रोड्यूसर बना दिया जनाब। अपनी खुद की एक छोटी सी ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन की शुरुआत की है और कुप्रथा पर सबसे पहले, और जो आज के दौर में या यूँ के आज के समाज में सबसे ज़रूरी मुद्दा है, जिसे हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, पर आए दिन जब बेटियों को इसी कुप्रथा की वजह से मरते हुए देखते हैं, कोई सुसाइड कर लेती है, कोई छलांग लगाकर तवी से अपनी जान दे देती है, या कोई अपने आप को जला डालती है, फिर याद आता है कि आज भी समाज में 21वीं सदी में कुप्रथा का चलन चल रहा है। और बड़ा अच्छा मुद्दा लिया है इन्होंने। इसमें लीड रोल ख्वाहिश गुप्ता का, प्रोड्यूसर इसकी मम्मी पापा हैं, और ये छोटे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने हैं, इन्होंने भी इसमें अभिनय किया है। यानी बच्चियों को शुरू से ही पता होना चाहिए आखिर कुप्रथा है क्या, कैसे इसे हमें मिलकर इस कुप्रथा को मिटाना है, ख़त्म करना है। चलिए सबसे पहले ख्वाहिश के पास आते हैं। जम्मू दी कुड़ी आखिर वो कर दिया है, सपना था हमने सुना है। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच आपका और दैनिक शिफ्ट टाइम्स का। आपका तो थैंक यू सो मच कि आप हमेशा मुझे अपना प्यार देते हो। मैम वैसे तो मैंने बाहर के प्रोजेक्ट्स बड़े किए और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन मेरा एक खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं एक अपना खुद का प्रोजेक्ट करूँ। और मेरे पास 3-4 कंसेप्ट थे और मैंने मम्मा पापा से बात की कि हम इस कंसेप्ट पे भी मतलब शूट करते हैं। फिर मैंने मुंबई में बात की राइटर वासिद खान जी से कि हम किस कंसेप्ट में मूवी बनाएं। फिर उन्होंने कहा कि हम दहेज और कास्ट को लेकर बनाते हैं। फिर हमने सोचा कि हम कुप्रथा क्यों नहीं बनाए, क्योंकि आजकल कुप्रथा आपने देखा भी, वैसे भी हमारे जम्मू में भी बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं बस। और आप सबका प्यार यहाँ तक ले आया आज, और मम्मा पापा का सपोर्ट जिन्होंने ये प्रोड्यूस की। और थैंक यू तो मैं आदित्य सर का करती हूँ जिन्होंने ये मूवी हमारी डायरेक्ट की है, और राइटर वासिद खान। और इस मूवी का म्यूज़िक किया है हमारे जम्मू के बहुत ही फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर वजीर एक्स म्यूज़िक। और मैं तो मेन लीड पर हुई इस मूवी में, मेरे साथ में मुनीश मनी और राहुल खत्री जी भी मेन लीड पर है। और मैं चाहती हूँ कि मैम ऐसे कंसेप्ट सभी के घर तक पहुँचने चाहिए, और ऐसा ही आप सबका प्यार चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने मैसेज बनाया है कुप्रथा, ये एक कास्ट को लेकर, एक दहेज को लेकर, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे कंसेप्ट में सभी के घर कैसे माइंड में आया ख्वाहिश आपके माइंड में कि कास्ट और कुप्रथा दोनों यानी आज के दौर में हो रही हैं चीज़ें, जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियां कहीं ना कहीं आत्मदाह कर लेती हैं या कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाती हैं, इस चीज़ से उभर नहीं पा रही। मैम मैंने देखा था कि 3-4 कंसेप्ट मेरे माइंड में ड्रग्स को लेकर भी था, नेक्स्ट कंसेप्ट मैं उसी पर लाऊंगी ड्रग्स को लेकर। फिर मेरे माइंड में ये भी था, मैंने जम्मू में बहुत ज़्यादा केसेस भी देखे, कुछ लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, किसी के ससुराल वालों ने मार दिया। हमारे जम्मू में थोड़े दिन पहले ही ये केस हुआ था। फिर मैंने पेरेंट्स से बात की क्यों ना हम कास्ट और दहेज को लेकर बनाए। मम्मा पापा ने कहा अगर तू बना सकती है तो हम तेरा साथ ज़रूर देंगे, बस मम्मी पापा का सपोर्ट रहा तो। बस 6 दिसंबर को हम मूवी रिलीज़ कर रहे हैं। कहाँ पे हो रही है सारा बता दीजिए। मैम मैं अपने ही प्रोडक्शन हाउस में मूवी रिलीज़ कर रही हूँ, ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन हाउस यूट्यूब चैनल पर। मैम बस आपका सबका सपोर्ट और जम्मू वालों का मुझे सपोर्ट चाहिए। चलिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट ख्वाहिश। ऐसे ही आप समाज की कमियों को सामने लाते जाइए ताकि जनता उससे उभरने की कोशिश करे। हम मिलकर इसे कम तो ख़त्म नहीं करेंगे पर कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पहले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की पास आते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम हसरत है। हसरत, आपने इस मूवी में शॉर्ट मूवी काम किया, क्या रोल आपने प्ले किया अपना? मैं इस मूवी में एक छोटी सी बच्ची बनी हूँ, ख्वाहिश मैम मेरी चाची बनी है। ओके, तो चाची के साथ मारपीट होती थी, आप जाते थे बीच में? यस। कौन मारपीट करता था चाची के साथ? आपकी मम्मा भी? हाँ जी। फिर आपको गुस्सा आता था? यस। कैसा लगा इसमें काम करना, ऐसी मूवी में काम करना आपको? बड़ा अच्छा लगा। ख्वाहिश, इस पे आपके साथ मारपीट भी हुई है? हाँ जी मैम। सच्ची वाली या झूठी वाली? मैम वो तो आप अब मूवी देखोगे, अभी मैं अभी सब कुछ अगर बता दूँ। ये जो बड़ा डरावना सा या बता लग रहा है पूरे यानी पूरे मन के साथ आपने ये जो आपका पोस्टर इस समय देख। मैम मैं खुद जब हमारे माइंड में ऐसा कंसेप्ट आया था और मैं खुद मतलब एक्साइटेड थी कि इस किरदार में मैं कब आऊँगी और मतलब इसको एक्सपोज करूँगी कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है रूहानी गुरु। रूहानी, आप क्या रोल किया आपने? मैंने ख्वाहिश मैम की छोटी बहन का रोल किया है। छोटी बहन का? तो क्या कभी हेल्प किया आपने ख्वाहिश मैम की? हाँ जी। क्या हेल्प की थी बताओ?
मैंने की थी कि ख्वाहिश हेल्प तो नहीं की थी, बस उनने हेल्प की थी मेरी। उनने मेरे को चॉकलेट दी, अगर मेरे को मन करता था कि मैं चॉकलेट खाऊं वो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लगा मूवी में काम करके? बहुत अच्छा। आगे भी करोगे? हाँ जी। क्या बात, बड़े क्यूट हो बच्चे। पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? फर्स्ट। चलो, ख्वाहिश ने कहा कि चॉकलेट दिया तो बड़ी खुश हो गई। चलो हम कहेंगे और 2 चॉकलेट हमारी तरफ से। चलिए अब आते ख्वाहिश की मम्मा की तरफ। प्रिया जी, आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं उन माता पिता के लिए जो आज भी कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और कहीं ना कहीं बच्चों की ख्वाहिशों को यानी कि अंधेरे गुमनामी के बक्से में डाल कर रख देते हैं। आपने इसको तो आगे लेके जाएं, आप खुद भी प्रोड्यूसर बन गई। पहले तो आपका थैंक्स। और दी प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, पर साथ आप सबका है, आप सबका प्यार है। तो ख्वाहिश के साथ आज ख्वाहिश आपके साथ यहाँ पे इंटरव्यू दे रही है। ये कॉन्सेप्ट हम सबके लिए लाना चाहते थे कि सारे देखें, और ये कॉन्सेप्ट जब ला रहे थे तो तब मेरे को भी थोड़ा था अंदर कि मेरी बेटी ये कर पाएगी कि नहीं, पर इसने बड़ा अच्छा किया। एक्चुअली एक सीन हो रहा था अंदर, तो ना मुझे बड़ा डर लग रहा था उस सीन पे। तो उसके थोड़े दिन पहले ही एक शूटिंग पे ख्वाहिश बेहोश भी हो गई थी थोड़ा वीकनेस से। तो जब वो सीन हो रहा था बाहर, तो मैं बाहर खड़ी हो रही थी लेमन वाटर लेके। तो हसरत की मम्मा ने मुझे बोला, दीदी आप क्यों खड़े हो? मैंने बोला नहीं, ख्वाहिश अंदर है, कुछ गला ना दब जाए, मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। मतलब मदर हूँ ना, एक तो इमोशनल बड़ी हो गई थी, तो मैं रोने लगी। मैंने बोला कहीं सच्ची का मेरी बेटी का गला दब गया या मेरी बेटी को कुछ हो गया, मैं क्या करूँ? आज भी जो पता ना जाने कितने माँ बाबा को, एक माँ हूँ ना, बिल्कुल एक माँ हूँ ना, तो मैं ना पानी नींबू का गिलास लेके खड़ी रही। तो मुझे आदित्य सर ने बोला शैडो पड़ रही है मैम, पीछे हट जाओ, आपकी बेटी जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ना रोना आ गया। हाय, अभी वो शूटिंग चल रही थी तो मैं रो रही हूँ, तो जिनके साथ बीतती है उनकी माँओं का क्या हाल होगा। तो मैं रोती गई। तो मुझे इसकी मम्मा ने हसरत की बोला कि नहीं आप दीदी बैठ जाओ, जब आएगी उसको नींबू पानी पिलाना। तो जब ख्वाहिश बाहर आई तो सबसे पहले मैंने उसको बोला तो ठीक है ना। तो ख्वाहिश ने वो नींबू पानी खुद नहीं पिया, मुझे पिलाया करती, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मुझे डर था कि नहीं कुछ ऐसा ना हो, वो शूटिंग चल रही थी। पर मुझे इतना डर था, तो जिनके साथ होता है जब उनकी माँओं को पता लगता है तो उनका क्या हाल होता होगा। कुछ जब ये स्थिति आ जाती कुछ कर नहीं पाते अपनी बच्चियों के लिए, बिल्कुल समाज के डर से। तो हमने भी एक मुद्दा लाया है। अब हम सबका प्यार चाहिए उस मुद्दे को, कि वो मुद्दा देखो, आपको पता चले, तो नेक्स्ट ख्वाहिश दूसरा भी लाने की कोशिश करे। सोचा था कभी प्रोड्यूसर बनेंगे ख्वाहिश के साथ? ख्वाहिश ने प्रोड्यूसर बना दिया, एज ए डायरेक्टर वही, मतलब बनते जा रहे हैं कुछ ना कुछ। बस यही है कि हम प्राउड करवाए अपने जम्मू को ख्वाहिश, और वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ पे उसको बोला जाए कि ये जम्मू से आई है, जम्मू की लड़की है। बस मैं यही चाहती हूँ। प्रार्थना है सबकी आपके साथ है। क्या बच्ची ख्वाहिश की कौन सा रोल किया है? मैंने दीदी की ब्रदर का रोल किया है। तो क्या ब्रदर ने कुछ किया भी या सिर्फ देखता रहा दीदी को मार खाते हुए? नहीं, मतलब उस टाइम तो दीदी की शादी हो गई थी और मैं दीदी के मायके में था, दीदी ससुराल में थी। तो अब मिलने में नहीं कभी गए? नहीं गया। नहीं, न्यू शादी हुई थी ना उस टाइम। तो कुछ नहीं किया ऐसे ही, मतलब नहीं, एंड में गया था मैं। एंड में क्या किया जाके बताओ? रोया वहाँ पे। कैसा लगा आपको करके? बहुत अच्छा लगा जी। फील आया कुछ अंदर से? हाँ जी। कि भगवान ना करे कभी ऐसा किसी भी बहन बेटी के साथ हो। हाँ जी। गुस्सा आता ना उस समय? हाँ जी। चलिए, ऑल द बेस्ट ये कहेंगे प्रिया जी आपको भी, Thank you so ख्वाहिश much, बेटा आपको ma'am. भी हम कहेंगे। आप हमारी जम्मू की वाकई शान है, और जो ये आप देख रहे कुप्रथा ऐसे ही होता है आज भी, जहाँ पर 21वीं सदी हम में पहुँच चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी सोच छोटी है, दिक्यानुसी सोच है। आज भी हम बहन बेटियों को जब ससुराल में जाती हैं, उन्हें जात पात के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सोच लेकर आगे चले हैं। उम्मीद करते हैं जब समाज के लोग एक साथ होकर इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो ना ही कभी हमारी बेटियां जलेंगी, ना ही कभी हमारी बेटियां खुदकुशी करेंगी, ना ही हमारी बेटियां प्रताड़ना का शिकार होंगी। तो अच्छा है कि इनिशिएटिव उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह से ऐसे ही हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं इस तरह की चीज़ें समाज तक लाएँ कि जहाँ आज भी लोग सोए हुए हैं उन्हें कम से कम जागरूकता तो हो। कुप्रथा
दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। और ये माता पिता को भी समझना होगा, जिस बेटी को आप पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हुई, यानी अपने दिल के टुकड़े को जब आप शादी करके किसी और के घर में देते हैं, फिर उनकी ख्वाहिशें मत पूरी कीजिए, उनकी डिमांड्स को मत पूरी कीजिए। जो पहले डिमांड मांग करते होंगे, बाद में क्या करते होंगे, इन चीज़ों को समझना होगा। ना ही दहेज लीजिए, ना ही दहेज दीजिए। ख़त्म कीजिए इस कुप्रथा को, नष्ट कीजिए इस कुप्रथा को। शुरुआत कहाँ से? आपसे और हमसे होगी। चलिए, एक पहला कदम है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। और ख्वाहिश की जो मूवी, शार्ट मूवी, जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एक प्रेरणा है, 6 दिसंबर को इसी की ख्वाहिश गुप्ता जो यूट्यूब चैनल है, ख्वाहिश गुप्ता के नाम से, वहाँ पर आप रिलीज़ होने जा रही कुप्रथा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बरसाइए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके फिर से हमारे समक्ष हाजिर हों। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।